जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज क्या सुंदर अनुभव मैंने अभी जस्ट पढ़ा है और आप सबको सुनाने जा रही हूँ। बाबा तो बस बाबा है। अगर सच्चे दिल से आप सच में कुछ उन्हें कह देना तो उसे ज़रूर पूरी करते हैं। तो फिर आप क्यों फ़िक्र करते हैं, क्यों डर है आपको किसी भी चीज़ का, जब बाबा साथ हैं। तो होता यह है कि ये जो डिवोटी हैं, इन्हें इनके कज़न्स जो है उनसे सुनने में मिला था कि वो सारे लोग इकट्ठे श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब इनके मन में भी वो इच्छा जागृत हुई कि मैं भी उन सबके साथ केदारनाथ यात्रा को जाऊं। पर होता ये है कि इनिशियली उनके टिकट्स कैंसिल हो गए थे और वो जुलाई वाली ट्रिप को कवर नहीं कर पा रहे थे। और ये उस वक्त जो पहले वाली प्लान बनी थी उसमें ये जा नहीं सकती थी क्योंकि इनकी एग्ज़ाम्स थी। तो फिर इन्हें जब पता चला कि उनका ट्रिप कैंसिल हो गया है तो इन्होंने कहा कि आप सब अब रुक जाओ, अगला आप मेरे एग्ज़ाम के बाद का 4 अगस्त के आसपास का करना, तो हम सब इकट्ठे चल लेंगे वहाँ। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात इसके बाद होता ये है कि कह तो दिया उन्हें, लेकिन इनके मन में एक डर था कि अगर मम्मी से पूछूं तो वो ले देकर हाँ कर ही देंगी, मना नहीं करेंगी। पर इनके पापा नहीं मानने वाले थे। और ऐसा नहीं है कि इनके फादर किसी स्पिरिचुअल प्लेस, किसी टेम्पल या कहीं से भी जाने से डरते हैं या मना करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। पर श्री केदारनाथ जी जहाँ पर हैं वहाँ बहुत सारी कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं ड्यू टू एक्सेसिव वेदर कंडीशन, जो एक्सट्रीम वेदर होता है वहाँ का। तो उसके कारण एक मन में डर बना रहता है कि वहाँ जाना और फिर वहाँ से सेफली वापस आना। तो इसके कारण उनके फादर अलाउ नहीं करने वाले थे, उन्हें इस बात का डर था और कहीं जाने के लिए नहीं रोकते थे। तो इस दौरान इन्होंने बाबा जी से प्रेयर किया कि बाबा जी, शिरडी आने का मन था पर वो प्लान नहीं हो पा रहा है। अब आप केदारनाथ ही मुझे दर्शन करवा दो, आप ही हो, शिरडी में भी आप ही हो, केदारनाथ में भी आप ही हो, तो आप मुझे केदारनाथ जी के दर्शन करवा दीजिए। उसके बाद होता ये है कि ये सारे प्लानिंग इनकी हो जाती है। अब इसके बाद आती है टिकट की बारी। तो भाई इनके पापा परमिशन दे तब तो ये जाए। तो ये बस बाबा से प्रेयर कर रही थी। देखिए, इन्होंने अपने पापा से कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, बस बाबा से प्रेयर कर रही थी। और हमेशा एक चीज़ मैंने महसूस की है, बाबा की ऐसी कई लीलाओं में हुआ है कि जब आप सामने वाले इंसान को अपने स्वर से, अपने शब्दों से नहीं समझा सकते तो बाबा से विनती करिए, बाबा से अर्जी करिए, और जो बाबा समझाएंगे तो वो अलग ही जादू होता है। सीधा इनके पास फ़ोन आता है इनके पापा का और वो कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम श्री केदारनाथ जी के दर्शन कराओ, इन सब के साथ हो आओ इकट्ठे। एंड शी वॉज शॉक्ड क्योंकि इनके फादर क्योंकि प्रोटेक्टिव हैं, केयर करते हैं, तो दर्शन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्शन करना चाहिए। पर जहाँ इतना एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ भेजने से बहुत डरते हैं। और इन्हें पक्का पता था कि वो तो वैसे भेजने नहीं वाले हैं, उनसे अगर सीधे से जाकर परमिशन मांग भी लूँ तो परमिशन नहीं मिलने वाला है। पर बाबा कैसी लीला की, इन्होंने बाबा जी से विनती करी और बाबा जी ने उनका मन पलट दिया। तो यहाँ से बाबा की लीला शुरू हो गई थी। बाबा जी ने मन पलट दिया, अब इन्हें मिल गया परमिशन वहाँ जाने का। और उसके बाद जब इनके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फिर निश्चित तिथि पर जिस दिन इन लोगों ने सोच रखा था उस दिन ये लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्हें मालूम होता है कि केदारनाथ में वापस से वेदर जो है वो ख़राब हो चली है और इनके घर से इन्हें फ़ोन आ जाता है कि आप सारे बच्चों को कहीं नहीं जाना है, आप दिल्ली में ही रहो और फिर वापस घर आ जाओ। तो इस तरह से दिल्ली जाकर इनके केदारनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं कैंसिल। जिसके बाद इन सारे बच्चों को बहुत दुख होता है और ये सारे कज़न्स इकट्ठे मिलकर दिल्ली में श्री साई बाबा जी के टेम्पल जाते हैं और बाबा जी से विनती करते हैं। दूसरी लीला, बाबा प्लीज़ आप बस 2 दिन के लिए वहाँ का टेम्परेचर सही कर दीजिए, वहाँ का वेदर सही कर दीजिए ताकि हम बस दर्शन करके आ जाए बाबा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कही है और बस कहने की देरी थी। इन्होंने बाबा जी से दिल से कहा और फिर दिखाया कि 2 दिन वेदर जो है वो सही रहने वाला है। तो उस फॉरकास्ट के बेसिस पर और उससे भी ज़्यादा बाबा के बड़े विश्वास पर इन लोगों ने श्री केदारनाथ जी के यात्रा के लिए आगे प्रस्थान कर दिया। अब जब ये वहाँ जा रहे होते हैं तो तकरीबन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ दुकान होता है, क्योंकि केदारनाथ जी मैं गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का, बस जो इन्होंने बताया है उसके बेसिस पर उस लोकेशन को आप लोगों को समझा रही हूँ। तो अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।
बस 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ये लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे तो उसी दौरान क्या होता है कि वहाँ पर बाबा का एक बड़ा सुंदर सा भजन बजता है एक शॉप के अंदर से, बहुत सुंदर भजन, जिसे सुनकर ये हैरानी में थी कि यहाँ तो शिवजी सब हर हर महादेव करते होते हैं और यहाँ पर साईं बाबा जी के भजन बज रहे हैं, वो भी इतने सुंदर धुन में, इतने ऊंचे स्वर में। खैर ये बहुत खुश थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर श्री केदारनाथ जी के बहुत सुंदर से दर्शन करे। दर्शन वगैरह तो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये लौटने लगी तो इनके पाँव में थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन इन्हें शाम से पहले पहले नीचे उतर जाना था, तभी इन्हें गाड़ी मिलती ताकि ये वापस जहाँ जाना है वहाँ जा सकें। अब होता ये है कि जब ये ट्रैकिंग करते हुए जो ऊपर चढ़ी थी, अब जब ये उतर रही थी तो क्या नोटिस करती हैं कि वो शॉप तो गायब है, वो शॉप है ही नहीं उस रास्ते में। जिस शॉप से इन्होंने बाबा जी के भजन सुने थे वो शॉप उस रास्ते में नहीं है। अब ये बात आप सुन रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे इत्तेफाक हो सकता है लड़की ने ध्यान ना दिया हो। और हम सारे साईं भक्त, सारे नहीं, कुछ लोग, कभी कभी हम अक्सर अनुभूतियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा हुआ होगा, उस बस ये एक इत्तेफाक रहा होगा महज कि वो दुकान नहीं है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया हो या भूल गई हो कि कौन सा दुकान है कौन सा दुकान नहीं है। लेकिन ना बाबा की लीला होती है। अभी ये लीला यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसी चोट के साथ और आश्चर्य में, ऊपर से भक्ति भाव में, जब वो नीचे उतर रही थी गायब दुकान को देखकर बड़े विस्मय में थी कि ये हुआ क्या है। और उसी दौरान एक बेंच के पास एक बुज़ुर्ग से बाबा बैठे रहते हैं जो बीड़ी पी रहे होते हैं। वो शायद एक तरह का स्मोकिंग करना ही होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से वैसा ही कुछ होता है। तो वो वहाँ पर बैठकर वैसे थे और उन्होंने इन्हें रोका और बोला कि तुम्हें चोट लग गई है ना, तो तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। तो इन्होंने कहा बाबा जी मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती क्योंकि नीचे उतरना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो शाम हो जाएगी तो फिर हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो बाबा जी इनसे कहने लगे कि तुम अपने भाई और अपने जीजा जी के साथ आई हो ना। जिन लोगों के साथ आई थी वो एग्जैक्टली बिना जाने वो बाबा जी इन्हें बता रहे थे कि तुम उन लोगों के साथ आई हो और ज़िद कर रहे थे कि बेटा बैठ जाओ। पर देखिए अब होता ये है कि जब स्वयं आपके पास साक्षात नारायण आ जाते हैं ना तो उस वक्त बुद्धि भी कहीं और चली जाती है। क्योंकि एक तो हम ह्यूमन का इतना कह सकते हैं कि इमेजिन करिए अगर सच में बाबा आपके सामने खड़े हो और अपने ओरिजिनल फॉर्म में खड़े हो जाए तो क्या हमारा ऑरा मैच कर पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए भी ये चीज़ें कर दी जाती है, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया जाता है। तो फिर उन्होंने बहुत ज़िद किया बेटा बैठ जा, पर ये तैयार नहीं हो रही थी। 10-12 बार बोल दिया और ये भी बता दिया कि ये किन किन लोगों के साथ आई हैं, जिससे ये और शॉक थी। और उसके बाद जब इन्होंने पूछा कि बाबा जी आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बस इसी पहाड़ी में यहीं पर रहता हूँ। मतलब उन्होंने वही केदारनाथ का उधर का इशारा किया कि मैं यहीं पर रहता हूँ, इसी पहाड़ी में रहता हूँ। और ये सुनने के बाद ना इन्हें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, ये आगे बढ़ गई। बस कह सकते हैं 10 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि फिर से इनको कुछ स्ट्राइक किया और ये पीछे मुड़कर देखी तो ना वो बाबा थे, कुछ भी नहीं था, वो बाबा थे ही नहीं वहाँ। लेकिन तब इन्होंने ध्यान देकर देखा कि सिर्फ केदारनाथ ही तो है वहाँ पर, बाबा जी का मंदिर ही तो है वहाँ पर, उसके सिवा वहाँ ना कोई गांव है ना कोई कुटिया है। और ये एक पहाड़ है जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। यहाँ पर सिवाय खुद शिव जी के और कौन रह सकता है? शिव कह लो, साईं कह लो, कौन रह सकता है? और यहाँ क्या किसी की इतनी औकात है कि वो वहाँ रह जाए जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, बदलते रहती हैं मौसम और चीज़ें, परिस्थितियाँ। और वो कौन था जो, अगर वो नॉर्मल किसी गांव वाला कोई बूढ़ा था तो फिर उन बूढ़े बाबा को कैसे पता इनके बारे में कि ये किसके साथ आई हैं, किसके साथ जा रही हैं? कहाँ गई वो दुकान जिससे साईं बाबा जी की इतनी सुंदर भजन बज रही थी? ये सब सुनने के बाद ना जब मैं पहली बार इसे पढ़ी ना तो सच कह रही हूँ मेरे आँखों में ना आंसू थे, बहुत ज़्यादा। बहुत इच्छा से और बहुत विश्वास से ये गई थी ना श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। और देखिए स्वयं इन्हें वहाँ पर शिव जी
साईं बाबा जी जो कह लीजिए, उस रूप में इन्हें दर्शन मिल गया। और इस सुंदर, इस सच्ची अनुभूति के बाद जो ये शक करते हैं कि बाबा कौन है, बाबा का मज़हब क्या है, तो बाबा ना वो परम शक्ति है जिन्हें हम इंसान अलग अलग मज़हब में बांटते हैं। और वो शक्ति जो है ना, उस पर डाउट कभी मत करिए। कभी भी अगर लगे 1% कि साईं शिव साईं है नहीं है, बाबा जी हैं या नहीं है, तो इस एपिसोड नंबर को याद कर लीजिए और दोबारा आकर इसे सुनिएगा। मैं सच कहती हूँ, अगर थोड़ा भी विश्वास डगमगाया होगा ना, तो वो वापस आपके सही रास्ते पर आ जाएगा। केदारनाथ जाना, बाबा के आशीर्वाद से जाना और वहाँ पर बाबा का मिलना और बाबा का कहना कि मैं यहीं केदारनाथ में ही रहता हूँ, मैं इसी जगह रहता हूँ। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ा प्रमाण हमें क्या चाहिए कि शिव अलग है, साईं अलग है, एक है, क्या है? पर बाबा एक बात तो हमेशा कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। तो ये बस वही बात है। और आज एक बात और मैं आप सारे लिसनर्स को कहना चाहती हूँ, जो भी लोग कहीं भी जाने वाले हों, किसी भी मंदिर दर्शन के लिए, या आप शिरडी जा रहे हों, अंत समय में मैंने कई बार देखा है, बहुत लोगों के साथ, खुद के साथ भी थोड़ी बहुत परीक्षा होती है और उस वक्त के लिए आपको लगता है कि शायद आप जा पाओगे या नहीं, पर जो इंतज़ाम वहाँ से होकर आता है उस दरबार से, वो बहुत सुंदर होता है। तो अंत समय में ना मत करिए, अंत समय में पीछे मत हटिए, अंत समय में चुपचाप खड़े रहिए, नॉर्मल रहिए अंत समय में, और फिर आपकी यात्रा निश्चित ही मंगलमय होगी। और ये चीज़ मैंने शिरडी जाते वक्त भी अनुभूति की है। इसी बात की अनुभूति मुझे जब मैं माँ बखोरापुर वाली के दर्शन को जा रही थी, तब भी ऐसा ही हुआ था, या और जहाँ पे भी गई हूँ हर जगह यही चीज़ हुई है। कुछ कभी कभी तो ऐसा भी हो गया है कि मुझे दर्शन को जाना है, टिकट सब हो चुके हैं, और उसके बाद मेरा इतना इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट या कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है कि अगर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो बहुत ही बुरी तरह से काम बिगड़ सकता है। पर ऐसे बाबा जी इंतज़ाम करवाते हैं कि ऐसे जगह पर मैं आपको बता नहीं सकती, जो ऐसा जगह है जहाँ आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं ढंग से, वहाँ पर बाबा ने इतने सुंदर से रहने की व्यवस्था करवाई और इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन दिलवाया, जो मैं आज भी सोचती हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। और उस होटल तक, जो शायद आपको ऑनलाइन मिले भी नहीं, बिल्कुल बाबा का पहुँचाना वहाँ पर था, बाबा ही वहाँ तक पहुँचाए थे। तो ये बाबा की करिश्मा है, ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की लीला है। इसीलिए बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा पर विश्वास रखने के बाद आपका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई काम आपका ख़राब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो काम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चित ही वो काम होगा नहीं, पर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इतना तो तय है। ज़िंदगी है, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं, आए दिन आते हैं। अभी ना 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताई थी मैंने कि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही थी। बट आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं अक्सर चीज़ें तब बताती हूँ जब वो पूरी हो जाती है, और जब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, मे बी गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम ऑल्सो, तो मैं उसे शेयर नहीं करती हूँ। पर चैलेंजेस बहुत भयंकर आती है। और एक पोस्ट आपने सबने पढ़ा होगा, बाबा की तरफ से आता है कि मैं परीक्षा भी उसी की लेता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बस इसी विश्वास पर बैठना है। चैलेंजेस मेरे साथ भी ऐसी चैलेंजेस आती हैं, या ऐसी चैलेंजेस आई हैं कि कभी कभी मैं भी हैरानी में पड़ जाती हूँ कि हम निकले कैसे वहाँ से। दुख सबके पास आता है, रोता हर इंसान है, क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और जो नहीं रो रहा है तो वहाँ वो थोड़ा अब नॉर्मल वाली बात आ रही है। बहुत नेचुरल है रोना, बहुत नेचुरल है कभी कभी ये सोचना कि हम बिल्कुल अकेले हैं, क्या होगा हमारा, ये सब मन है, ये होता रहेगा। बट अबव एवरीथिंग जस्ट यू हैव टू नो कि बाबा आपके साथ हैं। अब वो दर्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, स्वप्न दर्शन दे रहे हैं, साक्षात मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर उसने कुछ सोचा है, इसीलिए चीज़ें आपके पास आ रही हैं, इसलिए जा रही हैं, इसलिए आएंगी, इसलिए जाएंगी, इसलिए सब कुछ होता रहेगा। उस पर विश्वास रखिए और यकीन मानिए, थोड़ा सकारात्मक मन को रखकर उस पर विश्वास करिए और वो सब कुछ से आगे बढ़ा देगा। उसने बोला है श्रद्धा और सबूरी रखने, तो बस कुछ है उसमें बात, इसलिए उन्होंने कहा है। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। और अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो तो फिर आप
इसके बाद वही पुराना ऑडियो प्ले हो जाएगा, उसे सुनकर उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। जय साई राम एवरीवन। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।